प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। तो आइए दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रेत श्राप की। ये प्रेत श्राप क्या होता है? आपने प्रेत तो अवश्य सुना होगा। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के कुछ दिन तक उसको प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस प्रेत योनि से निकलकर आगे की यात्रा नहीं कर पाते। उनको प्रेत बनकर ही रहना होता है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि वो शरीर छोड़ चुके हैं। वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। और यदि हम अपनी कुंडली में देखें तो कुंडली से भी प्रेत श्राप का ज्ञात होता है कि इस व्यक्ति को प्रेत का श्राप लगा हुआ है। कोई ऐसा प्रेत है जो परिवार में मौजूद है। जब उस बच्चे का जन्म हुआ था या जन्म से पहले जब वो माँ के पेट में था तो उसने पहले ही उसको श्रापित कर दिया था कि जा तू जीवन में संघर्ष करेगा और जीवन में दुखी रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली के अंदर शनि और केतु की युति बन जाए, विशेषकर केंद्र भाव में, जन्म लगन, चतुर्थ भाव, दशम भाव या सप्तम भाव में, तो इसे प्रेत श्राप कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेत द्वारा श्रापित होता है। और यदि यह कुंडली वैसे तो किसी भाव में भी बन जाए तो ऐसे में उस भाव के फल नष्ट हो जाते हैं। यदि जन्म लगन में बन जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका जीवन, उसका सुख प्रभावित रहेगा। धन के भाव में बन जाए तो धन कभी बच नहीं पाएगा, धन के लिए संघर्ष होगा। तीसरे भाव में बन जाएगा तो भाइयों से अनबन रहेगी। चतुर्थ भाव में रहेगा तो माँ की अकाल मृत्यु, माता को लंबी बीमारी झेलनी पड़ेगी। पंचम भाव में होगा तो बार बार गर्भपात और अपने भाग्य का पूर्व जन्म के पुण्य फलों का फल नहीं मिलेगा। और बुद्धि में कुबुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, गलत विचार उत्पन्न होंगे। व्यक्ति धन, बुद्धि, संपत्ति का नाश करेगा। षष्ठ भाव में होगा तो जीवन में शत्रुओं से, कोर्ट कचहरियों से उलझना पड़ेगा। सप्तम भाव में होगा तो गृहस्थी में उथल पुथल रहेगी, एक से अधिक विवाह के योग बनेंगे। अष्टम भाव में होगा तो ऐसे में मृत्यु बड़ी पीड़ादायक, कठिनकारी हो जाएगी और लंबी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य भाव में होगा तो धर्म और भाग्य में कमी आ जाएगी। दशम भाव में होगा तो ऐसे में माता पिता के सुख में कमी अवश्य उत्पन्न होगी। और लाभ स्थान पे होगा तो ऐसे में आमदनी लाभ में रुकावटें और व्यक्ति गलत प्रवृत्ति से धन प्राप्ति के लिए सोचता है। उसे तो सीधे रास्ते से धन नहीं कमाना, उसे तो उल्टे रास्तों से धन कमाना है, जो उसके लिए चिंता का कारण होता है। और द्वादश भाव में होगा तो ये भी बड़ी चिंता कारक है। ऐसे में मृत्यु कष्टकारी होगी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।